हेलो मेरी जान। जेईई एडवांस 2010 में एक ऐसा सवाल पूछा गया था जिसको अगर आप नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम ये 5 मिनट लगेंगे। लेकिन इस सवाल को तुम चाहो तो 30 सेकंड में भी उड़ा सकते हो। कैसे? देखो अब दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कि ऊपर में एक बड़ा-सा पॉलिनोमियल दे रखा है और नीचे में तुम उसको 1 + x स्क्वायर से डिवाइड करके 0 से 1 में तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। तुम खुद सोचो कि अगर ऊपर वाली जो डिग्री है उसकी डिग्री अगर 8 है और उसको तुम 1 + x स्क्वायर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर निकालने के हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे और फैक्टर थ्योरम के यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का रूट ऊपर वाले पॉलिनोमियल में डालना पड़ेगा। तो सोचो अगर तुम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे उसका कुछ कोशंट मिलता और अगर रिमाइंडर निकालना है तो तुम्हें इसका रूट क्या डालना पड़ेगा? x इज़ इक्वल टू आयोटा। आयोटा डालोगे तो क्या बनेगा? आयोटा पावर 4 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। ये तो 1 आ जाएगा, ये बनेगा 1 - 1 + 2 आयोटा उसकी पावर में 2 और नीचे में कितना आ जाएगा? 1 + x स्क्वायर बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर, राइट? ये कितना बन जाएगा? ये तुम्हारा बनेगा -4/1 + x स्क्वायर। तो बेसिकली अगर तुम ऊपर वाली क्वांटिटी को नीचे वाली क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ टर्म्स मिलेंगे जो कि कोशंट होंगे x में और रिमाइंडर तुम्हारा ये मिलेगा और फिर क्या करोगे तुम 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करोगे। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे ही तुम 0 से 1 में इंटीग्रेट करते हो, ये बनेगा -4 × tan इनवर्स ऑफ x और 0 से 1 क्या हो जाएगा 4 × π/4 व्हिच इज़ नथिंग बट -π। और तुम्हें पता है कि आगे में जब तुमने यहाँ पे क्वोटिएंट निकाला होगा 1 + x स्क्वायर से डिवाइड करके, तो 100% यहाँ पे जो क्वांटिटी आई होगी, राइट? ऐज़ तुम्हारे पास ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, जो 8 डिग्री इक्वेशन है, उसके जो कोएफ़िशिएंट है वो इंटीजर्स हैं और तुम उसको 1 + x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो 100% यहाँ पे जो टर्म्स आए होंगे, वो x में आए होंगे और इंटीग्रल कोएफ़िशिएंट में आए होंगे। और जब x के टर्म्स आए होंगे और इंटीग्रल कोएफ़िशिएंट है, तो उसको 0 से 1 में अगर इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो देखो तुम्हें आगे में एक रैशनल नंबर माइनस पाई और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कभी एक-दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें एक आगे में रैशनल नंबर हो और पीछे में पाई हो व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन ए। और इस तरह का टेक्निक यूज़ करके, फंडे यूज़ करके तो इस तरह के सवाल को 30 टू 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड में उड़ा सकता है, राइट? और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख, तेरे को और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे।